नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज बात देश की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी डील सहारा और अडानी के बीच में, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आईए लगाया गया था। कल सुनवाई हुई पूरे देश में और सहारा निवेशकों का देश भर के जो है उनकी नजर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रही और इसको लेकर कई निवेशकों का संगठन जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो दिल्ली भी पहुंचे थे। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ जंतर मंतर पर और कुछ रामलीला मैदान में। ये सारा कुछ भी चलता रहा, लेकिन हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ और किस तरीके से जो लोग इस निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं संगठन, वो अपनी जीत बता रहे हैं। लेकिन क्या सचमुच में सुप्रीम कोर्ट के अंदर निवेशकों को लेकर क्या कोई बातचीत हुई? कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने आइए सुनने से ही इनकार कर दिया, कहा कि पहले निवेशकों की आप पैसा लौटाइए। ये सब एक तरह से भ्रमजाल है और इसलिए पहले जो फैक्ट है, अपने अपने तरीके से हर संगठन जो है अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को अपने तरीके से परिभाषित कर रहा है। लेकिन ऐसा क्या कुछ हुआ? ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में बकायदा सहारा और अडानी के बीच की डील को लेकर सुनवाई हुई और इसमें किसको किसको पार्टी बनाया जाए, इसमें केंद्र सरकार को भी पार्टी बनाया गया और सभी पक्षों को, सेबी को बनाया गया और जो एमिकस क्यूरी हैं उनको भी काम दिया गया और सबको 17 नवंबर तक अपनी जवाब देने को कहा गया। क्या कुछ हुआ पहले हम कोर्ट के अंदर वो आपको विस्तार से बताते हैं और इसके बाद बाकी बातों पर अपने अपने तरीके से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश किया जा रहा है। निवेशकों के बीच में ही कई ग्रुप हैं और उसमें समझना बड़ा मुश्किल है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन किसका नैरेटिव चला रहा है, कौन सहारा के साथ नैरेटिव चला रहा है, कौन निवेशकों के लिए कोशिश कर रहा है। ये बड़ा मुश्किल काम हो गया है। इसलिए पहले आप ईमानदारी से खबरों को देखें और इसके बाद खुद ही आकलन करें, क्या फायदा सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन करने से है, रामलीला मैदान में करने से है, या जंतर मंतर पर जाने से है, या सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ने से फायदा होगा, या फिर सरकार के पास आपको अपनी दबाव बनानी होगी। इसलिए कि कहा जा रहा है कि भाई ये अंतिम मौका है, इसलिए कि एक बार संपत्ति सहारा से अडानी को चली गई, अगर उसमें निवेशकों की पैसा लौटाने की अगर मुकम्मल या तैयारी नहीं हुई या पूरी तरीके से पैसा नहीं दिया गया तो फिर ये मौका नहीं आएंगे। क्या कुछ हुआ वो हम आपको बताते हैं। सहारा ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि महाराष्ट्र की एमबी बयाली सहित लखनऊ के सहारा समेत 88 संपत्तियों को वो अडानी प्रॉपर्टीज को बेचना के चाहता है और इसकी अनुमति दी जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार, सेबी और अन्य संबंधित हितधारकों का एक तरीके से नोटिस जारी किया। सहारा इंडिया के अर्जी पर सुनवाई करते हुए, जो लोग कह रहे हैं कि सुनवाई नहीं हुआ, उनके लिए सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, सेबी और अन्य संबंधित हितधारकों को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा। सहारा ने कोर्ट से अनुरोध किया कि महाराष्ट्र की एमबी वैली और लखनऊ की सहारा समेत जो 88 परिसंपत्तियां हैं उसे बेचने की अनुमति दी जाए, जैसा हमने आपको बताया। मुख्य न्यायाधीश BR गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति MM सुदर्शन की पीठ ने इस अर्जी पर विचार करते हुए कहा कि वित्त मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय को भी इस मामले में पक्षकार बनाया जाए ताकि सरकार का भी मत कोर्ट के सामने आ जाए, सरकार क्या चाहती है। कोर्ट ने सभी पक्षों से कहा कि 17 नवंबर तक अपना अपना पक्ष लिखित प्रस्तुत करें। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफड़े को न्याय एमिकस क्यूरी, जिसको हम बोलते हैं, नियुक्त किया गया है और उन्हें निर्देश ये दिया गया है कि सहारा के फर्म द्वारा अडानी प्रॉपर्टीज को संपत्ति जो बेची जा रही है 88 संपत्ति, उसका विवरण तैयार करें। वो कौन कौन सी संपत्ति है, इनमें से कौन सी संपत्तियों पर विवाद है और कौन विवाद मुक्त है और इसमें क्या कोई तीसरे पक्ष का भी दावा है या नहीं, इसकी भी जानकारी उनसे मांगा। तो इसमें 3 पक्ष हो जाए, एक केंद्र सरकार के जो मंत्रालय, अपने वित्त मंत्रालय और सहकारिता हो गया, दूसरा सेबी हो गया और तीसरा जो है एमिकस क्यूरी। अब इसमें निवेशकों का स्कोप कहां बचता, वो किसके पास जाए? जो उनका दावा है, क्या वो सेबी के पास, क्या वो वित्त मंत्रालय के पास जाए या एमिकस क्यूरी के पास? ये सवाल भी है कि वो किसके पास जाए ताकि अपने जो उनकी जो दावा है, जो उनका भुगतान होना है, वो पूरी तरीके से हो पाए और उसका ब्याज जो है पूरी तरीके से व्यवस्था हो। ये बड़ा सवाल है। सरकार की ओर से कोर्ट के अंदर क्या हुआ, सरकार के ओर से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने, उन्होंने कहा कि संपत्तियों के बिक्री पर निर्णय से पहले केंद्र सरकार का भी पक्ष सुनना जरूरी है और क्योंकि इन सौदों में सरकार की भी भूमिका हो सकती है, उन्होंने ऐसी मांग रखी और कोर्ट ने
स्वीकार कर लिया। और सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि कोर्ट के सभी पक्षों को सुनकर तय करेगी कि संपत्तियां एक साथ बेची जाए या अलग अलग चरणों में। कोर्ट ने कहा कि भाई हम सबको पहले सुन लेते हैं। सहारा समूह के ओर से जो वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल खड़े हुए, उन्होंने बताया कि उन्होंने एक व्यापक योजना बनाई है जिसके तहत कंपनी की सभी संपत्तियां एक सौदे में बेची जाएगी और इसे बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग लगभग 12,000 करोड़ रुपए के देनदारियों को चुकाने और कोर्ट में जमा करने के लिए किया जाएगा। सहारा कितना कह रहा है? 12,000 करोड़। लेकिन यहाँ निवेशकों का दावा कितना है? 1 लाख करोड़। वो किस बात पर कह रहा है? जब सेबी ने कहा था कि 25,000 करोड़ आप जमा करिए, जिसमें 16,000 करोड़ या 15,000 करोड़ कह रहे हैं कि हम जमा कर दिए और बाकी जो बचा वो हमको देनदारी है। अब यहाँ मामला फंस रहा है कि वो तो कह रहे हैं कि भाई जो आपने 25,000 वो हम जमा कर दे, लेकिन देश भर के जो निवेशक हैं जो कहा जा रहा है कि संख्या उनका 10 करोड़ हो सकता है, उनका 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की बकाया है। और वैसे में 25,000 करोड़ में सबको पैसा कैसे मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। सही आंकड़ा आना चाहिए कि आखिर इस देश में कितने निवेशक हैं, उनका कितना पैसा फंसा हुआ और कितना सहारा को वापस करना है। देखिए कहा जा रहा है कि सहारा और अडानी के बीच में जो डील हो रहा है वो संपत्तियों का 1 लाख करोड़ के आसपास में अनुमानित लागत है। तो 12,000 करोड़ अगर सहारा कोर्ट को दे भी देती है कि भाई देखिए आप तो 25,000 करोड़ कहे थे, पहले हमने आपको जमा कर दिया और बाकी जो बचा है 12,000 करोड़ और जमा कर देते हैं और बाकी पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाएगी तो क्या करेगा? जो 88,000 करोड़ बचेगा या 80,000 करोड़ बचेगा? सवाल ये भी है। लेकिन निवेशकों का दावा बड़ा है, उनका पक्ष कौन सुनेगा? उनका सही आंकड़ा कहाँ आएगा? क्या सेबी उसकी जिम्मेदारी लेगी? वित्त मंत्रालय लेगी? बार बार मैं सवाल उठा रहा हूं। लेकिन निवेशकों का संगठन अपने मुंह मियां बिट्ठू बन रहे, लेकिन उनका पक्ष तो कोर्ट ने अभी तक सुना नहीं। और उसके लिए वो क्या इंतजाम कर रहे हैं? क्या जो 17 नवंबर की सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में तो उनका पक्ष सुना जाएगा? वो किस तरीके से उस मामले में इंटरफेयर करेंगे, किस तरीके से जाएंगे कि भाई आपका पक्ष सुना जाए? लेकिन टुकड़े टुकड़े में निवेशक बटे हुए हैं, ये बड़ा सवाल है। न्याय मित्र जो शेखर नफड़े हैं ने कोर्ट को बताया कि पिछले आदेश के तहत सहारा समूह को सहारा रिफंड में 25,000 करोड़ रुपए जमा करना था। अब तक केवल 16,000 करोड़ रुपए जमा हुए, बल्कि 9,481 करोड़ अभी बाकी है। सहारा 12,000 कर रही है, यहाँ एमिकस क्यूरी कर रहे हैं कि 9,400 करोड़ बाकी है। उन्होंने सुझाव दिया कि पहले सहारा को शेष राशि चुकाने के लिए कहा जाए, इसके बाद संपत्तियों की बिक्री और उस पर ब्याज दर 15% के भुगतान पर फैसला किया जाएगा। कर्मचारियों के बकाया के वेतन के मुद्दे भी हैं। कहा जा रहा है कि 2014 के बाद जो कर्मचारी सहारा के साथ काम कर रहे हैं उनको नियमित वेतन नहीं मिला है। तो तमाम सारे पक्ष हैं और सवाल और चिंता सिर्फ एक ही। देखिए ये डील आज नहीं तो कल होना ही जो प्रोसेस में है, केंद्र सरकार का पक्ष आ जाएगा। आपको पता है कि केंद्र सरकार कहां और किसके पक्ष में जाने वाली, लेकिन सवाल है कि निवेशक अगर दबाव नहीं बनाएंगे केंद्र सरकार के साथ मिलकर तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट के जैसी लड़ाई लड़ना होगा। कोर्ट के बाहर इकट्ठा करके आप ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर सकते। आपके पास मौका है कि अपनी बात को केंद्र सरकार के पास सही से समझाएं, वित्त मंत्रालय को समझाएं और वो एमिकस तमाम जो लोग हैं उनको ये समझाया जाए ताकि निवेशकों का सही से डाटा आ पाए और उनकी बात सही से सुप्रीम कोर्ट के पास आ पाए और ये सुना जाए और उसमें उनकी बात कहा जाए कि भाई आप बेचने की अनुमति के साथ साथ उसका भुगतान की गारंटी होनी चाहिए तब जाकर। इसलिए कि जो जिस तरीके से पोर्टल के जरिए भुगतान हो रहा है इसमें तक कई साल 5-5 हजार करोड़ में लगेंगे। बड़ा सवाल है, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए रास्ता? आप जरूर बताइएगा। ये पूरी खबर आपके हमने सामने रखा, अपनी राय भी दी, आप भी अपनी राय दीजिए। बाकी तमाम लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे वो आप तक पहुंचाने की। धन्यवाद।